हाय फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको तो समझ में आ ही गया है कि ये इस वीडियो किस रिगार्डिंग है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो बताने से पहले एक चीज़ पर्सनल लेवल पे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, मतलब रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है आपके पास, एंड 1 साल का जो क्राइटेरिया है वो भी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट के बाद एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत पुराने, मतलब एक जैसे कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसे HCL ऐसे बड़े कंपनी में हो, या आप स्टार्टअप में भी हो, तो आप कहीं पे भी हो आप एलिजिबल हो, राइट। तो आपके जो एस्पिरेशंस हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना है, तो ये वो सुनहरा मौका है IBPS RRB स्केल 2 का। क्यों सुनहरा मौका बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक तो ये एक लेवल ऊपर रिक्रूटमेंट है। यूजुअली क्या होता है, IBPS PO, SBI PO या IBPS RRB PO जो हम बोलते हैं ना, वो स्केल 1 का जॉब होता है, असिस्टेंट मैनेजर का। लेकिन ये स्केल 2 मतलब ये एक मैनेजरियल जॉब है। द फर्स्ट डेजिग्नेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट इज मैनेजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो शुरू करते हैं ये छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी, कट ऑफ, सिलेबस के ऊपर भी और भी बहुत सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। सो एक शॉर्ट में आपको मैं दिखा दूँ इस वीडियो में आपको क्या इंसाइट मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको टोटल वैकेंसीज, क्योंकि टोटल वैकेंसी से ही मोटिवेशन आता है। देन कम्स दी एलिजिबिलिटी, कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो मैच हो रही है कि नहीं, एलिजिबिलिटी। देन कम्स द एग्ज़ाम पैटर्न, बिकॉज एग्ज़ाम पैटर्न से ही आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो आपके एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद कट ऑफ एनालिसिस, कोर्स व्यू और फ्री मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारा बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, टोटल वैकेंसीज, इसको हम देखते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ऑफिसर स्केल 2 IT की, तो टोटल 68 वैकेंसीज हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, ठीक है, स्पेशलिस्ट कैडर में। क्योंकि यहाँ पे देखो लोग भी बहुत कम अप्लाई करते हैं, मतलब इफ़ यू कंपेयर इट विद द स्केल 1, तो यहाँ पे जो 68 वैकेंसीज है ना, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि स्केल 1 में बहुत सारा लोग अप्लाई करते हैं, है ना, फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स भी अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो IT स्केल 2 है, ये एक स्पेशलिस्ट कैडर का जॉब है, एंड ये जो 68 वैकेंसीज हैं ये बहुत है, मोटिवेटिंग है। बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, राइट। देखो, एलिजिबिलिटी मैनेजर के लिए क्या है, 21 से 32 साल, 21 to 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक। यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है एज ऑन, ये है कट ऑफ डेट, ठीक। क्योंकि कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है कट ऑफ डेट क्या होगा, राइट। इफ़ यू आर बॉर्न इन 1991 देन यू मे बी वंडरिंग व्हाट इज़ द कट ऑफ डेट। तो ये है कट ऑफ डेट, ठीक है। इससे पहले आपका, मतलब यू शुड बी 31 ईयर्स प्लस सम डेज, 32 साल नहीं होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो फॉर स्केल 2 मैनेजर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद ए मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये है आपका रिक्वायरमेंट। डिज़ायरेबल में उन्होंने बताया, देखो दो होता है, एक होता है एसेंशियल, एक होता है डिज़ायरेबल। एसेंशियल का मतलब उन्हें चाहिए, डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि अगर हुआ तो बेटर होगा, ठीक है। तो ASP, PHP, C++, जावा, विजुअल बेसिक, VC, OCP एक्सेट्रा, ये सारे में सर्टिफिकेट्स होने से वो डिज़ायरेबल रहेगा। बाकी मतलब इंटरव्यू स्टेज पे एडिशनल हो सकता है कुछ, एल्स इट्स ऑफ नो यूज़। डिज़ायरेबल का ऐसा है। उसके बाद मतलब मेरे हिसाब से आप इस पार्ट को वरी नहीं करना, जस्ट सी इफ़ यू आर एलिजिबल एट दिस पार्ट एंड आपके पास 1 साल का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड आई होप कि एक्सपीरियंस तो होगा ही, क्योंकि IT में इंडिया में जॉब्स बहुत होते हैं। सो IT में यूजुअली यू गॉट प्लेस्ड आफ्टर यू डन योर डिग्री, एंड आपको 1 साल का ही बस दिखाना है। तो इफ़ यू हैव दिस देन यू आर एलिजिबल। तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, बट देने के लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा, जो कि हम अब समझते हैं। देखो, यहाँ पे रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से
दोनों में से कोई एक और आपको चूज़ करना है, कोई एक चूज़ करना है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। एक रिलेवेंट फील्ड से, मतलब आपके आईटी फील्ड से प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होगा फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, अब क्योंकि आप आईटी फील्ड से आते हो तो आपके लिए इजी, एक बहुत इजी पोर्शन होगा कंप्यूटर नॉलेज, जो अगेन 40 क्वेश्चन का होगा, लेकिन मार्क्स यहाँ पे सिर्फ 20 ही होंगे, मतलब यहाँ पे मार्क्स कम होगा। बट एनीवे, ये जो 40 क्वेश्चन आने वाला है, दिस इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आपका ऑलरेडी आईटी फील्ड है एंड आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो निश्चित तौर से है। तो ये आपके लिए देखो एडवांटेज है। अगर मैं दूसरे स्पेशलिस्ट के डायरेक्ट से कंपेयर करूँ तो उन्हें ये एडवांटेज नहीं मिलता है, ये एडवांटेज सिर्फ आपको है, मतलब आईटी फील्ड को है। बाकी कॉमन तो सबके लिए है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क का, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क का। यहाँ पे मैं सिलेबस में आपको दिखाऊंगा कि रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब में आपको क्या पढ़ना है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो ब्रेकअप्स है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। राइट, तो इस प्रकार से क्या है एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पे कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा आपको यहाँ पे कंपोजिट टाइम मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं कट ऑफ। राइट, तो देखो ये है कट ऑफ 2022 का, पिछले साल का, उसके पहले 2021 का कट ऑफ ये है। मैं यहाँ पे बात सिर्फ अनरिजर्व की कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कितने मार्क्स का पेपर है, ये 200 मार्क्स का पेपर है। 200 मार्क्स में आपको कितना लाना है, आपको सिर्फ लाना है 62.38। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना 68.75। लेकिन एक चीज़ आप देखो, कट ऑफ 60 to 70 के बीच में है 2 साल, लेकिन कट ऑफ का एक चीज़ हमेशा माइंड में ये रखो कि हर साल ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब इट कैन गो बियॉन्ड 70, इट कैन कम बिलो 60 एज वेल, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होता है उस साल पेपर का लेवल क्या है। राइट, एंड लोगों ने उसे कैसे अटेम्प्ट किया, ये दोनों क्राइटेरिया पे कट ऑफ बनता है। ठीक है, लेवल बहुत हाई है तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा, लेवल बहुत इजी है तो लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा। सिंपल फंडा है। ठीक है, तो कट ऑफ इज जस्ट एन इंडिकेटिव, इट शोज यू द डायरेक्शन, बट यू शुड नॉट बेस योर प्रिपरेशन कंप्लीटली ऑन कट ऑफ की मुझे तो 70 लाने हैं, मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन द एग्जाम एज वेल। अगर क्वेश्चन पेपर ईजी आ जाता है कंपैरेटिवली तो कट ऑफ हाई जाएगा, एंड हाईली लाइकली ऐसा है कि आप सॉल्व भी ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। करेक्ट, तो ये ध्यान देने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे और अब हम सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, तो देखो जो सिलेबस है ना, वो मैंने क्या किया, पीपीटी में नहीं डाला। तो एक कंप्लीट स्टडी गाइड है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। इस कंप्लीट स्टडी गाइड में मैं बात कर रहा हूँ, उसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। इस कंप्लीट स्टडी गाइड में आप जो डेट्स है वो देख सकते हो। मतलब दिस वन पीडीएफ इज इनफ फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन हैंड। ठीक है, आपको एनी मोमेंट पे इसको आप डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन पे सेव कर लो या व्हाट्सअप कर दो किसी को, तो उस चैट पे ये रह जाएगा। कभी भी आपको जब भी देखना होगा आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ से सारा चीज़ देख सकते हो। ठीक है, एज क्राइटेरिया के बारे में दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कट ऑफ्स के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद मैं चले आता हूँ सब्जेक्ट। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जैसे कि ये टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट, तो इस ऑर्डर पे आपको चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। राइट, तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन, ये सारा चीज़ आपको समझना है। तो आई होप आप डाउनलोड करोगे, तो इसीलिए मैं स्क्रॉल डाउन करके आप चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ आपके लिए। रीजनिंग में भी आप देख सकते हो, इस प्रकार से सारा चीज़ दिया हुआ है। एंड देखो यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताऊँ, आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, देखो स्ट्रेंथ और जो वीक पॉइंट है, मतलब मान के चलो आपका एनालिटिकल रीजनिंग अच्छा नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, तो उसे छोड़ दो आप।
इसे छोड़ के बाकी सारे को स्ट्रेंथ बना लो, या आप ऐसे ढूंढो कि कौन से टॉपिक्स बहुत जल्दी बन रहे हैं आपसे और सही बन रहे हैं, तो वो आपका स्ट्रेंथ है, तो आप स्ट्रेंथ पे काम करो, राइट। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, और भी कुछ ट्रिक्स है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये आप देख पा रहे हो सारा टॉपिक लिखा हुआ है फाइनेंशियल अवेयरनेस में, बेसिस ऑन दिस यू कैन प्रिपेयर। इसके बाद कंप्यूटर में जो आपके लिए एडवांटेज है, तो यहाँ पे आई गेस शायद हिस्ट्री, जनरेशन, यही आपको चीज़ों को याद करना है, बाकी सारा चीज़ देखो आप जो डेली करते होंगे बेसिस ऑन दैट ये कुछ है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप कर सकते हो, एंड आपको एडवांटेज है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगर और में आपका हिंदी है तो हिंदी में भी आप ये देखो, वरना आप इसे इग्नोर कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ लोगों का और में होता है तो इसीलिए मैंने ये भी डाल दिया। अब हिंदी से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देन कम्स द प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक आपको पढ़ना है सारा चीज़ लिखा हुआ है, एंड इतना अगर आप करके जाओगे देन द एग्ज़ाम इज़ योर्स। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम तुम क्लियर कर लोगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम इज़ योर्स, तुम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो अगर तुम इस सारा चीज़ अच्छे से पढ़ के जाए तो, राइट। मतलब दी वन ऑफ द सीट आउट ऑफ 68 इज़ योर्स, दैट इज़ कन्फर्म, अगर आप इस पर्टिकुलर PDF को अच्छे से फॉलो किए तो, ठीक है। तो देखो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, एंड अब मैं आगे बढ़ता हूँ फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है। तो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा, और आपको YouTube जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, राइट। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, और कोर्स व्यू तो मैं देखिए कोर्स व्यू ये सारा चीज़ हम PPT में देखते हैं। तो ये है फैकल्टी, ये पर्टिकुलर PDF आप डाउनलोड करो सो दैट यू कैन हैव ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट द एग्ज़ाम इज़ लाइक। बढ़ते हैं आगे, और अब देखते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के 2022 और 2021 का ब्रेकअप, राइट। तो देखो एक सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि सर फाइनेंशियल अवेयरनेस को कहाँ से करें, तो एक सीधा जवाब है बीपीडिया प्लस हमारे कोर्स में EBF वीडियोस हर 15 दिन में एक बार अपडेट होता है, ठीक। प्लस हर थर्सडे को 7 PM को एक क्लास होती है। तो ये सारा चीज़ अगर आप कर लिए ना तो यू आर डन। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपका होगा, इवन इफ यू डोंट बिलोंग, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये 3 चीज़ आपको बहुत आसानी से चीज़ों समझ में आने के लिए तैयार किया जाता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में देखो 2021 में कुछ 15 क्वेश्चन था, और 2022 में 11 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है मोस्टली न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक्स एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूँ, 2021 में 8 था, ये फिर 4 हो गया, स्कीम्स फ्रॉम द करंट अफेयर, जो कि आपको बीपीडिया में मिल जाएगा। और ये पहला वाला भी किस में मिलेगा, बीपीडिया में मिलेगा, एंड EBF वीडियो में थोड़ा इन डेप्थ मिलेगा। फिर स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करूँ तो 21 में 7 आया था, 2022 में 9 आया था, मतलब थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया। यहाँ पे स्टैटिक पूछा जाता है, रेपो रेट का मतलब क्या है, NEFT का फुल फॉर्म क्या है ना, UPI को कौन ऑपरेट करता है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को कौन रेगुलेट करता है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि स्टैटिक क्वेश्चन ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस वर्ल्ड से हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब ये है कि कैपिटल मार्केट और सेबी रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। सेबी ने ट्रेड विंडो में चेंज किया, या सेबी ने कुछ नए गाइडलाइंस इशू किए हैं, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर हुआ है, अगर वो सवाल आता है तो उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस में हम बता सकते हैं, एंड बैंकिंग अवेयरनेस में भी बता सकते हैं। मतलब इट्स समटाइम्स सिनोनिम, लेकिन इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट से ज़्यादा इन्वॉल्व है। उसके बाद मिसलेनियस कुछ अपॉइंटमेंट्स, प्राइवेट न्यूज़ है ना, उसके बाद कुछ मिसलेनियस फाइनेंस के क्वेश्चंस, तो वो सारा 11 क्वेश्चन था 21 में, 2022 में वो 8 क्वेश्चन था, ठीक। तो ये आप देख सकते हो पूरा चीज़, पूरा डिस्क्रिप्शन। बढ़ते आगे और देखते हैं अटेम्प्ट फ्री मॉक टेस्ट। तो अब आप सोच रहे हो सर आपने तो फाइनेंस का बताया, आपने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का कुछ नहीं बताया।
तो देखो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का आप, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आई एम नॉट डूइंग इट हियर, राइट, द रेस्पेक्टिव फैकल्टी वुड डू इट। तो आप इंतज़ार करो 1-2 दिन का, आपको सारा चीज़ ब्रेक डाउन करके मिलेगा, सो दैट यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। एंड actually we will strategize your preparation by giving you know such kind of videos। तो ये जो लिंक है, ये लिंक से आप फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। यहाँ पे आप अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, एंड आप ये टेस्ट को दे के देखो, सो दैट यू कैन strategize your preparation। and once you strategize and once you give this test you can analyze it and obviously you will master the examination। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब कोर्स ओवरव्यू। तो ये देखो एक स्क्रीनशॉट मैंने कोर्स ओवरव्यू से रखा है। अब क्योंकि इसमें कोई मेंस नहीं होता है, ये सिर्फ एक लेवल का एग्जामिनेशन है, ये सारा चीज़ इस तरीके से आपको अंदर कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, सो विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग, स्पेशली फॉर IT ऑफिसर्स। तो देखो मैंने शुरू में आपको बताया था कि विल हेल्प यू स्ट्रेटेजाइज, लेकिन ये स्ट्रेटेजाइज तो कैसे? by giving you live classes, by giving you practice tests in the course, there are multiple PDFs in the course, there are short and clips videos, there is interview guidance, and plus there is student delight team, या जिसको आप mentor भी बोल सकते हो, right? तो ये mentor से आप अपना जो भी सवाल है डायरेक्टली पूछ सकते हो। once you subscribe to our course you will get to know who your mentor is and you can straight away reach out to the mentor with your doubts, so in this all way IXMB helps you prepare 50% faster। so with this मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।